अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर जो दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र, उसके बारे में बड़ी ज़रूरी बात करूँगा। और एक असद जमाल जो कि वकील है, असमत आदमखोर जो उसका वकील है, वो जो उसकी अम्मा नहीं, जिसको कोई नहीं जानता, आप में से कोई नहीं जानता असमत को, उसका वकील है असद जमाल, ह्यूमन राइट्स वकील। उसकी बड़ी एक ज़रूरी बात करनी है। वो ट्विटर पर आके ना अक्सर बोलता है, तो उस पर कोई नहीं बोलता कि वो क्या बोलता है। हालांकि केस कोर्ट में चल रहा हो तो इनडायरेक्ट चवलें भी नहीं मारनी चाहिए, ये डायरेक्ट भी मारता है, इनडायरेक्ट भी मारता है। और हम समझता है कि शायद हम लोगों को पता नहीं लगता ये बात क्या कर रहा है। तो कल इसने ना एक स्पेशल किस्म की लानत भेजी है, लानत। वो मैं आपको बताता हूँ इसने क्या बात की है और फिर उस पर तबसरा करते हैं। और फिर जाहिर उस पर जो FIR हुई उसको आज पेश किया गया, उस पर भी बात करते हैं और असमत पे भी करते हैं। पहले जरा मेरा असद जमाल की ट्वीट पढ़े। आई हैव अ स्पेशल कर्स, ठीक है, आई हैव अ स्पेशल कर्स। अब कर्स क्या होती है इंग्लिश में, कर्स उर्दू में तर्जमा कर लें, गूगल से देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि स्पेशल किस्म की जो कर्स इसने भेजी है, स्पेशल शवारमा नहीं, जो लानतें भेज रहा है लोगों पे। फॉर पीपल लिखा आगे, आई हैव अ स्पेशल कर्स फॉर पीपल हु मेक इट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट for a defense attorney to take up certain cases because these people have a specially perverted vision of justice. May they all have to spend a night, just one night, in a prison, in a solitary, without knowing their fate. Without knowing their fate. अब ज़रा इसका तर्जमा करें और इसकी सलीस करें उर्दू में, और सलीस करके इसकी तशरीह करें। तो फिर इसका जवाब मैं ना दिया तो मुझे कहना। ये भाइन कहते हैं, असद जमाल नाम है इनका, ह्यूमन राइट्स वकील हैं ये। क्योंकि इनकी सुना है बुढ़ी जोन सी है ह्यूमन राइट्स पंजाब चैप्टर की, सुने हैं, सुनना चाहिए, गल उड़दी सुनी है। पंजाब चैप्टर की प्रेजिडेंट एक ही घर च गो गल मोर पावर टू यू, तो एक ही घर च दरिंदे नूं बचाओ, दो नारे बजते हैं। अच्छा जी, पहले तो ये सबसे पहले आई हैव स्पेशल लानत इसने जो बात की, फॉर पीपल हु मेक इट इम्पॉसिबल, जो यानी कि इम्पॉसिबल बनाते हैं, यू नो दैट, मुझे लगता है मेरे बारे में कह रहे, ताड़े बारे कह रहे। और डिफिकल्ट फॉर डिफेंस अटॉर्नी ये डिफेंस का है ना वकील, टू टेक अप सर्टन केसेस, जो सर्टन केसेस लें। अच्छा, पहली बात मैं ये कर लूँ, इसका जो मुखफ जो बनता है, और आखिरी जो बड़ी जरूरी बात है, मे दे ऑल हैव टू स्पेंड अ नाइट और वन नाइट, जस्ट वन नाइट इन प्रिजन और सोल्ट्री, और दे डू नॉट नो देयर फेट। अच्छा बात सुने, ये जो मकसद है ना कहने का, इसके जवाब बड़े ज़रूरी हैं, वो पहले दे लें। कि पहली बात ये कि असद जमाल साहब, इसका जवाब ये है कि आप लोगों के जब फीसें लेंगे ना, पैसे लेंगे, तो उसको हलाल करने के लिए इस तरह के डायलॉग बड़े अच्छे लगते हैं। जिनसे आपने करोड़ों रुपया लिया या लाखों रुपया, जितना भी लिया, बेंट ले लिया है, जो भी लिया, वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, तो आपने उनकी एक नाइट जेल में गुजरेगी, उनके आपके जो जिनकी आप डिफेंस कर रहे हैं, तो वो वाकई बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, वो असमत होगी या कोई होगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क में औरतों की जेलें भरी हुई हैं। किधर गए वुमन राइट्स वाले, किधर गए ह्यूमन राइट्स वाले? औरतों की जेलें भरी हुई हैं, जिसमें से मेरे सुबह साथ चल के देखें कि कितने बेचारों पे बेकसूर बेगुनाह अंदर बैठे हैं। पैसे नहीं है वकील केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने के, ना कोई पिटीशन करने के, ना कोई अपील करने के, ठीक है। फिर बंदा कहता है कि वो की एक डायलॉग सी मूवी था, बूटा गाला काटता, हाँ, मतलब कहता है कि फिर कहोगे कि मैं गुस्सा करना। मकसद ये कहने का कि हम अवाम हैं, ठीक है, अवाम और दिल से बात कर रहा हूँ, तेरी तरह कि मतलब सिर्फ पैसे को सोचना है, दिल और दिमाग को दोनों को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तेरी तरह नहीं कि मतलब अपनी वो सिर्फ फिलॉसफी झाड़े आके और इंटेलेक्चुअल लेवल चेक कराए अपना। तुम मेरे से बैठ के बहस कर, एडा तू वकील है, तेन मैं कल करना कि तू कह रहा है कि भाई आप रात को एक गुजार के देखो जेल में, तो आपको पता लगे कि आप बेकसूर हो। तो क्या बेकसूर तो वो हुआ ना जिससे आपने पैसे लिए हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ असद जमाल से कि तेरे घर इस तरह वाकया हो जाए नूर मुकद्दम वाला, सीधी जी गल है, होर गल ही कोई नहीं, तेरे घर वाकया हो जाए नूर मुकद्दम वाला, तो तू जाके ਉਹਦੀ अम्मा ਨੂੰ छुड़ाएगा? दस पुत्र छुड़ाएगा? लेगा फीस? 10 लेगा? तो ये बातें नहीं करो, पहली बात, ठीक है। हर बंदे का राइट है, फेयर ट्रायल का राइट है, डिफेंस का राइट है, वकील करने का राइट है, और वकील ना हो तो हुकूमत करके देती है। बट इट डजंट मीन कि जो वो वकील होगा जो दरिंदों को छुड़ाएगा, वो हम उसे फूलों के हार बनाएंगे कि भाई वाह तूने छुड़ाया, ठीक है, तूने बड़ी काम तीर मारा। तो अगर तेरा पास फ्रीडम ऑफ जॉब है, इसका जवाब जरा जवाब दे लें, इसके तेरे पास अगर फ्रीडम ऑफ कमाऊ, पैसे कमाऊ है, तू जिस मर्जी का वकील लेके डिफेंस कर सकता है, उनको डिफेंड कर सकता है। तो अवाम के पास इस चीज का राइट नहीं कि वो अपनी इस छोटी सी जुबान से, छोटे से दिल से, छोटे से दिमाग से इजहार कर सकें कि भाई ये जो दरिंदों का साथ दे रहे हैं ये ठीक लोग नहीं। आपके घर तो हिपोक्रेसी एच से और मीम से मुनाफकत भरी हुई है
कि मैंने वही बताया कि आपके खिलाफ किसी ने लिखा था, आप उसे डिनाई करें ना, किसी बंदे ने बताया था कि आपके घर में आपकी वाइफ पंजाब चैप्टर की ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट है, जो कि नूर मुकद्दम जैसी लड़कियों की आवाज़ उठाती हैं ह्यूमन राइट्स की, और आप जो हैं उसी घर में रात को जो डिनर इकट्ठा डिनर होता है, तो आप जो हैं वो दरिंदा फैमिली को बचाने गए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आप पट्टियां पढ़ा रहे हैं ना कि पैसा, जो ये जो आप पट्टियां पढ़ा रहे हैं ना कि ये जो फेयर ट्रायल की पहले बात करते थे, फिर कहते थे कि मेरी तरफ से स्पेशल लानते हैं उन लोगों के लिए जो केस के लिए ऐसी बातें करते हैं डिफेंस के खिलाफ और मुश्किल कर देते हैं, एक रात जेल में गुजार के देखो। जो इतना तुम्हें एहसास जाग रहा है ना कि दरिंदों का, तो ये बात पता क्या है, ये बात ये है कि जहां से फीस ली होती है वहां से एहसास जागता है। वो ख्वाजा हरस भी जागता है, वो ख्वाजा हरस जो सवेरे सवेरे जल छल ला के पहुंचता है ना, पहुंच के उठिया नहीं 12 बजे तो 9 बजे पहुंचा होता है अदालत, वो भी इसी तरह, ठीक है। तो ये वकील है ना, और इनका बस चले ना तो मुझे अंदर कर दें और सबको दरिंदों को बाहर निकाल दें। यकीन करें, क्यों इसलिए क्योंकि मेरी ये आवाज़ भी नहीं सुन सकेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खत्म हो जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगी, हर चीज़, मतलब कोई लड़की हो या लड़का हो जो भी हो, ठीक है। कोई जो ये नारे मारते हैं ह्यूमन राइट्स के वो भी मिट्टी में चल जाएंगे। लेकिन अगर मैं ही इसको 10 करोड़ रुपया पढ़ाऊँ, फीस रखूँ, चल आ जा पुत्र, तो ये देखना, ये मैं कहेगा कि राणा साहब इज़ वेरी कूल, उन्होंने जैकेट इज़ बड़ी क्यूट है, राणा साहब जैसे हैंडसम बंदा कोई नहीं दुनिया च, मतलब जो मर्जी को आ लो। तो गल सिर्फ फिर आ जाती है, समझो प्लीज़, पैसा, तो पैसा होए तो फिर यदी गल ठीक साबित होंगी है कि these certain cases have especially perverted division of justice, may these all have to spend a night, ये बात मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, just one night in a prison or solitary without knowing their fate। वो जो कह रहा है कि एक रात जेल में गुजारना बड़ा मुश्किल है, किसके लिए मुश्किल है, किसके लिए? बेकसूर के लिए, डेफिनेटली। कितने बेकसूर जेल में बैठे। अब दरिंदे की बात करो, दरिंदे की अम्मा की बात करो, ठीक है। जिस टाइम नूर मुकद्दम की गर्दन कट रही थी उस असमत को पता था, जिस टाइम उसकी गर्दन काट रही थी उसको पता था, उसके बाद उसको पता था, फर्ज करें ना, चलें सपोज कर लें, हैं, अब वहां से पूछता हूँ, तो क्या ये गुनाह नहीं है? यहाँ पे करप्शन केसेस में बदनीति की बिना पे सजा हो जाती है, नाहल हो जाता है। बदनीति समझते हैं? बदनीति, बदनीति का अल्लाह ताला कहता है ना कि नीयत तो के बारे में कहा जाता है ना खुदा ताला जानता है, लेकिन यहाँ पे बदनीति के बारे में लोगों को सजा हुई थी कि इसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे नीयत छोड़े, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, फोन कॉल है, सब कुछ है। और मुझे एक बात बताएं, अभी तक फोन जो है वो खबरें आती हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ नहीं आई, कोई पेश नहीं हुई, कोई खुला नहीं। क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ, मेरी तो पकड़े, इसलिए क्योंकि खतरा है ना, क्योंकि उसमें कई बड़े बड़े खौफनाक अच्छे अच्छे सो कॉल्ड आपके बड़े बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं, तल्लकात, रेफरेंस, ठीक है। तो वो जो बार बार दरिंदा कहता कि हमजा से बात कराओ मेरी, हमजा तो ना कराओ दी गल, उनको क्या है हमजा ना गल कर, फोन ओपन कर, ठीक है, फोन खोल जाएगा, उन्होंने अपना वह मोबाइल दो, उनको है अब तेरा मोबाइल इन खोल, हमजा ने फोन कर, तो खोलेगा तो मोबाइल फाड़ लो वो। तो सब तो जरूरी गल कि जाकर असमत थेरेपी वर्क्स वाला जो ताहिर जहूर है, उनके मोबाइल नहीं ज़रूरी, उनके मोबाइल पकड़ के वो सारा डाटा व्हाट्सएप और ये चीज़ें निकलवाओ, उनके पकड़ो, उनके क्यों नहीं? क्योंकि मोबाइल का डाटे में और बड़े कुछ आते हैं, तो सब लोग चाहते हैं, दारे भी चाहते हैं कि सीधा सीधा काम रहे, इधर उधर ना जाना पे, मुख्तलिफ पंगे चिना पे, ये समझिए लंबी बात है, क्या करूँ, ये मामले हैं। बाकी ये कि ये ट्वीट की है असद जमाल ने, लानते भेजी हैं 1000 किस्म की, स्पेशल किस्म की, ठीक है। और मुझे बताएं, मेरा बोल बोल के 3 महीने से गला खराब हो गया है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, अब ये ना सोचना कोई फेमिनिस्ट होए या नॉन फेमिनिस्ट होए या अच्छा होए या पैड़ा होए, क्योंकि इसकी ट्वीट को बड़े लोगों ने लाइक किया, कई लोगों ने बातें भी सुनाई हैं। तो जो बंदा नूर को सपोर्ट करता है उसका सबूत है कि वो शौकत मुकद्दम साहब को सपोर्ट करता है। तो शौकत मुकद्दम साहब असमत के खिलाफ उन्होंने कराया था, तो इट मीन्स कि आप शौकत के साथ खड़े, शौकत मुकद्दम साहब के, तो आप असद जमाल के बात पे रजामंद नहीं हो सकते। फिर आपको उन औरतों की भी फिक्र होनी चाहिए जिनके बच्चे यतीमों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि बाप भी नहीं है और उनकी माएँ जो उनकी हैं मस्किनों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जेलों में बैठी हैं, ठीक है, और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनको धोखे से झूठे मुकदमों में रखा गया, ठीक है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, सीधी सी बात है, वो चल के नहीं जमा करा सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है ना जस्टिस सिस्टम का, इसको तो रह नहीं देना। ये असद जमाल जैसे जो भाषण दे रहा है ना, इसे बंदा पूछे ना कितने तो फ्री केस लड़ता है, कितनी औरतों को महीने में निकालता जेल से, मतलब असमत का तुमने पकड़ा, कितनी औरतों को निकालता, जवाब देना। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं ये पिट रहा हूँ। अब आप लोगों का काम है ये वीडियो शेयर करनी, ताकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इसके कॉज के अंदर, और अगर आप नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं, वीडियो शेयर लाजमी करनी है, इसलिए करनी है ताकि ये देखे और फिर जो इसने करना है करे मेरे साथ, मेरी आगे जैकेट पार्टी ये और पाड़ दे, ठीक, तो मनु कोई परवाह नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि वो जो आज दरिंदा है उसको आज अदालत में पेश कर दिया गया था खुफिया रास्ते से, खुफिया तरीके से, और कचहरी में, क्योंकि वो जो उस पर कल नया मुकदमा हुआ है, मैंने आपको सारी बात बताई थी, पीछे वीडियो पड़ी है, उसमें यह है कि वो दरिंदा उसकी इजाज़त लेनी होती है कि जेल से लाना है, अदालत से पहले प्रोसीजर होता है, वो कल प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया था पुलिस ने, और ये खबर आ रही है कि रात को उसको
थाना मरगला में रखा है, तो वो जो थाना मरगला में रात को रखा है, मुझे लगता है उसको चाय शाय पिलाई होनी है, मतलब उसकी खिदमत करने के लिए उसे रखा है पुलिस ने अपने पास ही। तो ये भी खबर आ रही है कि वो जोगर आला दरिंदा रात को पुलिस की कस्टडी में रहा है और उस पर नया केस चल गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, और आगे का जो भी अब होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो लंबी हो गई है, बाकी असमत की और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ये वीडियो असद जमाल नहीं पुख्ता आती है, मतलब बड़ा तकलीफ होती है कि लानते भेज रहा है लोगों पे जो उसकी मर्जी की बात नहीं कर रहे। सानू भी इंज करना चल जाते, फिर इंज कर, ठीक है, 2-2 करोड़ रुपया दे सारे हैं, ठीक है, तो ऐसे चलो चुप कर जी हैं, चुप तो नहीं करना, लेकिन चलो कम से कम साढ़े वास्ते भी कोई शेयर रखना जरा। मतलब कहता है वे कि मुफ्त, लेकिन फिर वही गल है ना, सब के जमीर एक वर्गे नहीं होंगे। साढ़े उस तरह के जमीर नहीं है कि असी पैसे के पिछे लग के ते जिहड़ी मर्जी गल नूं जिहड़ी मर्जी कोटेशन बना दी। इंग्लिश च कोट करना बड़ा अच्छा लगता, ठीक है, लेकिन कोई जमीर भी होंदा है, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ तो बाहर भी दुनिया होंदी है। एक होती है दुनियादारी। दुनियादारी समझते? दुनियादारी एक बड़ा गहरा लफ्ज़ है, डूब के जाना समझ आनी। दुनियादारी के अंदर ये चीज़ आती है कि जिसके अंदर अपने मफाद, अपनी चीज़ें, अपना खाना, अपना, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, बाकी तो चबले मार रहे, तो भाएं सानू कोई दे ना इस तरह पैसे, ठीक है, तो साड़ा जमीर कहेगा ना हो, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ को जमीर नहीं है इंग्लिश भी जरा कोटेशन बनाओगे, व्हाट इज जमीर, जमीर के बारे में भी डिफाइन करो, ठीक है। तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है, और बड़े लिबरल इसको सपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर पे जाएं जरा, इसको बड़े लिबरल सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोज होते हैं लोग ऐसे। बाकी अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे, और मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। ड्रामा___ की ये इंस्टाग्राम का आईडी है, जिसने मुझसे बात करनी हो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू सो मच, और नीचे शेयर का बटन है। अल्लाह हाफिज़।